नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वर्सेस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। और देखिए, आज की वीडियो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली है। और पसंद इसलिए नहीं आने वाली क्योंकि देखिए, जब भी हम किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, बीच में वर्सेस वर्ड ले आते हैं, तो एक ह्यूमन नेचर होता है कि हमें सुनना होता है कौन सा बेस्ट है, कौन सा वर्स्ट है, कौन सा ब्लैक है, कौन सा वाइट है, कौन सा येस है, कौन सा नो है। तो इस तरह के वर्ड्स हमें सुनने होते हैं, लेकिन रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। तो मैं उस रियलिटी को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाइड करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं बोलने वाला हूं भाई ये सबसे बेस्ट है, भाई ये सबसे बेकार है। तो मैं इस तरह की चीज़ें नहीं बोलने वाला हूं। तो शायद आपको ये वीडियो पसंद आए क्योंकि हम लोग रियलिटी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं कंपेयर करूंगा गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की फीस को। फीस के बाद हम बात करेंगे एक्सपोजर पर, फिर हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसके अलावा हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर पर। तो देखिए, अगर मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का फीस स्ट्रक्चर बताऊं, अगर मेजोरिटी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी का, तो नो डाउट आप सभी को भी पता है कि यार जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का फीस है वो कम होता है इन कंपेरिजन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़। इसके साथ साथ देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं तो आप समझ सकते हैं, जैसे कि शहीद सुखदेव कॉलेज जो है नंबर 1 कॉलेज है बीबीए का, बीबीए ने एफआईए करवाता है। उसकी फीस 20,000 से 24,000 है पूरे साल की, जो कि नंबर 1 कॉलेज है। अगर मैं बात करूं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की, या फिर मैं बात करूं नारसे मुंजे की, या फिर एमईटी एलपीयू हो गया, तो इनकी फीस देखो 80,000 भी है, 1 लाख भी है, 3 लाख तक भी है पर एनम। तो इस तरह का फीस स्ट्रक्चर आपको मिलता है। तो मेजोरिटी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी फीस कम होती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के कंपैरिजन में। लेकिन देखिए, यहां पर भी बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे आईआईटीज की फीस बढ़ा दी गई है। आईआईएम्स की फीस आपको पता है कितनी होती है, 15 लाख के आसपास होती है, 28 लाख भी होती है आईपीएम के लिए। तो इस तरह के एक्सेप्शंस भी हैं। लेकिन अगर हम एक मेजॉरिटी में बात करें तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की फीस नो डाउट कम होती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, और वो है एक्सपोजर। तो देखिए, एक्सपोजर का क्या मतलब है? एक्सपोजर का मतलब है कि जिस भी इंस्टीट्यूशन के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या वो इंस्टीट्यूशन आपको वैसा एनवायरनमेंट दे पा रहा है जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हो। तो अगर मैं एक्सपोजर की बात करूं तो मैं इस तरह नहीं बोल सकता कि यार प्राइवेट का बिल्कुल बेकार है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है, या फिर गवर्नमेंट का बहुत बेकार है, प्राइवेट का बहुत अच्छा है। तो इस तरह की बातें हम नहीं बोल सकते। हम लोगों को एक एक इंस्टीट्यूशन को अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगेन अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसआरसीसी का आपको एग्जाम्पल दूं, हिंदू कॉलेज का आपको एग्जाम्पल दूं, तो ये दोनों कॉलेजेस हैं, इनके अंदर बहुत अच्छा एक्सपोजर है, बहुत बढ़िया एक्सपोजर है। और अगर मैं बात करूं, और हाँ ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अगर मैं बात करूं फिर प्राइवेट कॉलेजेस की जो आपके शहर के अंदर है, जिनको कोई जानता नहीं, तो नो डाउट उनका जो एक्सपोजर होगा वो जीरो होगा। अब मैं इसको वाइस वर्सा करता हूं, इस सिचुएशन को चेंज कर देता हूं। अब मान लीजिए कि हर शहर के अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेज भी होता है। तो अगर आप वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरे अगर आप एमईटी में पढ़ाई कर रहे हो, आप क्राइस्ट में पढ़ाई कर रहे हो, तो नो डाउट यार उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा अच्छा होगा उन कॉलेजेस के कंपैरिजन में जिनमें आप पढ़ाई कर रहे हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हो। ये हम लोग नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट का बहुत बेकार है, प्राइवेट का बहुत अच्छा है, फिर प्राइवेट का बहुत बेकार है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है। तो हम ये नहीं बोल सकते। आपको पर्टिकुलर कॉलेज पर रिसर्च करनी होगी। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई ये बोलता है कि यार ये बेकार ये सही, मुझे नहीं लगता कि यार वो सही तरह से आपको गाइड कर रहा है। मुझे तो ऐसा, मतलब मैं ऐसा बिलीव करता हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो देखिए, अगर मैं अगेन मेजॉरिटी की बात करूं तो नो डाउट जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के कंपैरिजन में। एक्सेप्शन हर जगह है, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे एमईटी के अंदर, एलपीयू के अंदर, या फिर बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ है, नारसे मुंजे है। और हाँ, नारसे मुंजे की तो आप अगर बाहर से बिल्डिंग देखोगे मुंबई वाले की, तो अलग ही है वो। तो अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं मेजॉरिटी उनके अंदर ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलता है गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारी प्लेसमेंट्स। तो अगेन मैं कंपेयर करता हूँ, मान लीजिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जैसे कि शहीद सुखदेव कॉलेज, तो उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। हाईएस्ट प्लेसमेंट उसको आपकी 20 लाख पर एनम में आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ आईआईएम इंदौर वगैरह की, तो उनकी प्लेसमेंट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फिर से, जैसे कि आईपी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों कॉलेजेस हैं। तो अगर मैं आईपी यूनिवर्सिटी के प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ तो उनकी प्लेसमेंट नो डाउट बहुत कम है। तो अब आपके सामने एक ऐसा इमेज बन गई है कि गवर्नमेंट की अच्छी है, प्राइवेट की कम है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आईपी यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट कॉलेजेस की, और अगर मैं कंपेयर करूं उनके क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के साथ, या फिर मैं कंपेयर करूं नारसे मुंजे के साथ, तो नारसे मुंजे एंड क्राइस्ट की 10 लाख पर एनम तक भी पैकेज आपको मिल जाता है। लेकिन आईपी यूनिवर्सिटी जो है उसका पैकेज इतना ज़्यादा नहीं है। तो आप समझ गए हैं अगेन कि हर कॉलेज पर डिपेंड करता है, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी किस कॉलेज की कितनी प्लेसमेंट है। अगेन हम इस तरह से नहीं बोल सकते। और हाँ, मैं समझ गया हूँ आपको वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, क्योंकि मैं राइट लेफ्ट बेस्ट वर्स्ट ये सब नहीं बात कर रहा हूँ, मैं रियलिटी पर बात कर रहा हूँ। सो
हम इस तरह से नहीं बोल सकते कि यार ये बेस्ट है ये वर्स्ट है, आपको पर्टिकुलर कॉलेज पर रिसर्च करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रिक्टनेस की, और देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मेजॉरिटी, जितने भी एक्सेप्शन हर जगह है, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उनके अंदर स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी कम होती है, अटेंडेंस की टेंशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आपको देखने को मिलती है, और उनके अंदर आपको अटेंडेंस भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखनी पड़ती है। इसके साथ साथ देखिए एक ऐसा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक बार मेरा एक दोस्त है जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर रहा है, तो मैं नाम नहीं लूँगा कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो एक बार उसका मोबाइल चोरी हो गया। जब मोबाइल मिल गया, पता चल गया कि किसने चोरी किया था, तो सोचो क्या पनिशमेंट दी होगी। अगर वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती तो हो सकता था शायद उसे यूनिवर्सिटी से निकाल भी दिया जाता, या फिर उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता, कुछ तो एक्शन होता। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हुआ कि उसने कहा कि तुमने मोबाइल चोरी किया है, उन्होंने कहा हाँ मैंने किया, मतलब कैमरे के अंदर आ गया था। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने पनिशमेंट दी कि चलो तुम 5,000 रुपये दो यूनिवर्सिटी को। तो एक तरह से मनी मेकिंग होता है पूरा सिस्टम, एक तरह से बिजनेस माइंडसेट होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का। लेकिन वहाँ पर हाँ स्ट्रिक्टनेस काफ़ी होती है इन कंपैरिजन ऑफ अटेंडेंस, कि आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी है, आपको टाइम पर प्रैक्टिकल सबमिट करने हैं। तो इस तरह की जो स्ट्रिक्टनेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वहाँ पर किसी भी तरह की यूनियन नहीं होती, पॉलिटिक्स नहीं होती, कोई भी अपना इलेक्शन नहीं करवा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो सब चीज़ें होती हैं, फ्रीडम होती है स्टूडेंट्स को। अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ कुछ भी गलत करती है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के पास जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास एक फ्रीडम होती है कि वो लोग आवाज़ उठा सकते हैं उस इलेक्शन के थ्रू, उस पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू। लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पर किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। तो इस तरह के कुछ डिफरेंसेस होते हैं। एंड आई होप मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था आपको कि वीडियो पसंद नहीं आने वाली है, सो आपको वीडियो पसंद नहीं आई होगी। इसके साथ साथ मैं आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। अगर आप एक BBA BMS और IPM के एस्पायरिंग स्टूडेंट है तो हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं। जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, DUJET हो गया, क्राइस्ट हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, IP यूनिवर्सिटी हो गया, तो जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी के आप एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो। BBA BMS और IPM के लिए हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तभी आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कीजिएगा। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है।